जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ के यानी आपके गणित के वो क्वेश्चंस जो एसएससी बार बार पूछती है एसएससी जीडी में। देखिए, अगर आपका टारगेट है 40 में से 40 स्कोर करने का, तो उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस टाइप का हम 2 वीडियो कर रहे होंगे। पहले वीडियो आप सभी जानते हो कि पेपर में क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है इजी टू मॉडरेट लेवल का और एक होता है मॉडरेट टू हार्ड लेवल का, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, हार्ड वैसे कोई शब्द नहीं होता पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन हमने लिख भी दिया है। तो आज की वीडियो में हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि किस टाइप के इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और पिछली बार 2021 में जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मॉडरेट टू हम हार्ड करने वाले हैं। इस टाइप का जो नेक्स्ट वीडियो, ये दो ही वीडियो इस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन क्या है कि आपके अंदर एनर्जी, जज्बा, जुनून है, तो मोटिवेशन आपके अंदर ही है। ठीक है, और अगर आपको और भी ज्यादा मोटिवेशन चाहिए ना, तो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए भी, आप सिर्फ उसको देख लो। वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो, देश की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, किसी दोस्त के लिए कर रहे हो, भाई के लिए कर रहे हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उसको देखो। उससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता कि उसका सपना पूरा करना है। अगर आपका खुद का है तो खुद का सपना पूरा करना है, तो आपको कहीं और से मोटिवेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन बहुत हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 460 में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वह इसे 590 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी मैं इजी टू मॉडरेट वाले सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ठीक है, इससे आपका आइडिया हो जाएगा और फिर क्या इंप्रूवमेंट करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक वस्तु को 460 में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। प्रॉफिट लॉस वाली पिछली क्लास में हमने समझाया, क्या समझाया है कि इतने में बेचने पर 8% की हानि हो रही है। अगर हानि की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करके लिखेंगे। समझाया था ना, तो कितना है, 100 में से माइनस कर दो, 92%। इसका मतलब जो बेचा जा रहा है वो कितने में बेचा जा रहा है, 92% में बेचा जा रहा है। आगे देखिए क्या है, इधर क्या लिखना है, किस तरीके से समझाया था कि अगर 2 दिए हो, अगर रुपए दिए हुए हैं तो पहले रुपए लिखेंगे, प्रतिशत दिया हुआ होता तो पहले प्रतिशत लिखते। तो रुपए दिए हुए हैं, तो यानी 460 रुपए में बेचने पर उसको कितना मिल रहा है, 92% मिल रहा है। प्रतिशत हटा देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 रुपए में बेचता तो कितना हो जाता, 460। अब पूछा कि 590 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो किसका बताना है, 590 रुपए का। तो 590 रुपए के लिए क्या करेंगे, यहां पर 590 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसको गुना कर लेना है। अब 0 से 0 कैंसिल होगी आपकी। ठीक है, बाकी किससे कट रहा है, अगर 2 से काटे तो कितने से जा रहा है, 23 से, और 23 दूनी 46 और 23 चौके 92। ठीक है, हो गया, 4 से कट गया। अब भी इसको 2 से काट दो, 2 पे कट गया, और वह तो 46 दूनी 92 ही हो रहा था वैसे तो। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कैसे काटना है, क्योंकि सभी नहीं काट सकते। तो 2 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको और इसको गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 59 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1 10 और 1 11, 118%। इसके लिए क्या समझाया था आपको, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा, 100 से जितना कम होगा उतनी हानि होगी। 100 से कितना ज्यादा है, ये 18% ज्यादा है। कितने प्रतिशत ज्यादा है, 18%। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 18% का लाभ होगा। यही तो आपसे पूछा था कि 460 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 590 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहां पर तो डायरेक्ट ही लाभ दे दिया गया था, तो आपको पता ही था कि लाभ होने वाला है। तो क्या लिखा, 460
किसके बराबर है, किसी की वैल्यू क्या होती है, समझाया हुआ है ना, किसी की वैल्यू क्या होती है 100% होती है, उसमें 8% कम है, तो मतलब कितने में बेच रहा है 92% में, तो 460 92 के बराबर है, 590 का निकालना था वो 118 के बराबर हो गया। 100 से ज्यादा है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि। 18 ज्यादा था तो इसलिए 18% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आशा करता हूं सभी ने निकाल लिया होगा, जिसने भी क्लास देखी थी उसने तो जरूर निकाल लिया होगा। आगे देख क्या है, रेलगाड़ी से, ट्रेन से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली भी हम क्लास करवा चुके हैं। देखिए बीच बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस हर पेपर में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही हमने लिया है, ठीक है। वरना तो रेगुलर तो क्लास करवा रहे हैं, रेगुलर प्रीवियस ईयर पेपर तो सोल्व करवाएंगे, उनमें करवा देंगे, इसलिए ये 2 वीडियो स्पेशली बना रहे हैं, तो इन दोनों को जरूर देखना, पूरा देखना इन दोनों को। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। क्या बोला कि 75 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी 1 घंटे में वो कितनी चलती है, 75 किलोमीटर चलती है। तो कितने घंटे का समय ले रही है, 12 घंटे का समय। तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा, 75 गुना 12 किलोमीटर। तो इसको गुना करेंगे, टोटल किलोमीटर आपका आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 750 और 150, 800, 900 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 900 किलोमीटर। कैलकुलेशन हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना होगा। क्या बोला है कि वास्तविक समय से, वास्तविक समय कितना है, 12 घंटे का समय ले रहा है, लेकिन क्या बोला है कि उस समय को कम करना है, कितने घंटे, 3 घंटे। अगर कोई 12 घंटे ले रहा है उसमें से 3 घंटे कम करना है, तो इसका मतलब उस दूरी को हमें कितने घंटे में तय करना पड़ेगा, 9 घंटे में तय करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, कितने घंटे में तय करना पड़ेगा, 9 घंटे में। तो किलो दूरी कितनी अपनी ये है, और अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते डायरेक्ट भी यहां से निकाल सकते हो। इसको क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे, जो कुल दूरी है इसको 9 से भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो काटते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 25 पे, और 25 गुना 100 क्या हो जाएगा, 100। तो क्या स्पीड होनी चाहिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटे का कम समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। और अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया था तो फिर तो और भी जल्दी हो गया। क्या 9 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में अगर हमें तय करनी है तो स्पीड क्या होगी, 9 से 900 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन करोगे तो भी निकल जाएगा, नहीं करोगे आपका आंसर तो भी निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि इसमें स्पीड दी हुई है, समय दिया हुआ कि इतनी स्पीड से चलती है, इतना समय लगता है, तो दूरी आपको पता चल गई। अब बोला है कि समय कम करना है 3 घंटे, तो पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 9 लगेंगे। तो वहां पर कर दो कि जो कुल दूरी है उसको 9 घंटे में तय करने में क्या स्पीड चाहिए हमको, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए। बड़ी तेज हो जाएगी, बाइक से तो मत जाना भाई, ठीक है। चलो गाड़ी से तो फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गाड़ी भी टाटा वाली लेना अपनी, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये देखिए 4 8 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में। और मैंने भी आपसे पूछा है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करने वाला, आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज ही सुबह क्लास करवाई है। जिसने क्लास नहीं देखी वो नहीं कर पाएगा, और जिसने क्लास देखी है वो कर पाएगा। इसलिए बिल्कुल बेसिक चीजें भी सिखाई थी, चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, जो भी पूछा जाता है सब कुछ हमने बता दिया है, ठीक है। तो अनुपात और समानुपात वाली आज सुबह क्लास आई है, उसको जरूर देख लेना। पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो उसको देख लेना। इसका आंसर कमेंट करना, जिसने देखी है, जिसको आंसर आता है कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल इजी है, समझाया हुआ है भाई, क्या समझाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल इजी लगना चाहिए, ठीक है। और मेरा तो आंसर भी आ गया है। आगे चलते हैं, ये देखिए औसत, औसत के चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, और अब तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है, तो और भी नंबर बढ़ जाएंगे औसत का। क्या है कि 25 का औसत 50 है, यदि शुरुआती परीक्षणों का औसत 40 हो और अंतिम 13 परीक्षणों का औसत 58 हो, तो 13वां परीक्षण क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो देखिए कुल दिया हुआ 25 का, कि 25 परीक्षणों का औसत कितना है, 50 है। तो यानी 25 है, उनका औसत कितना है, 50 है। तो टोटल हम गुना करके यहां पर लिख देंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 0, 5 पंजे 25, 2 और 10 और 2 12, कितना आ गया, 1250 आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 1250 उनका योग हो गया। आगे बोला है कि शुरुआती 13 का 40 है और अंतिम 13 का 58 है। तो शुरुआती 13 का दिया हुआ है कितना, 40, तो 13 चौके 52, कितना हो जाएगा, 520। उसके बाद दिया हुआ है अंतिम 13 का, और उनका कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 580। तो ये हो गया, और 58 को 3 से और कर लो। ठीक है, 580 तो 1 हो गया, 10 से किया तो 8 ये 24, 2 15 2 17, 174 और जोड़ लो भाई इसमें, 4 5 754 ये हो गया, 754 ये हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछा गया है कि 13वां परीक्षण क्या होगा जब आपको 25 का पता है और स्टार्टिंग के 13 और अंतिम 13 का पता है। तो इसमें जोड़ में क्या है, 26 आ गया। टोटल क्या आ गया, इन जोड़ में 26 आ गया। लेकिन 26 किस वजह से आया, क्योंकि जो ऊपर से 13वां है नीचे से 13वां है उसको 2 बार काउंट किया गया है। तो इसका मतलब इस जोड़ में ये घटा देंगे तो जो 2 बार काउंट किया गया है वो पता चल जाएगा, और वो क्या है, 13वां है, और 13वां हमसे पूछा तो निकाल देंगे। इसको जोड़ लो, कितना आ गया, 4 7 और 12, कितना आ गया, 1274, और 1274 में 50 गया तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, 25 का दिया हुआ था, 13 का अलग दिया हुआ है, तो 26 को जोड़ देंगे। तो 26 के में से अगर 25 का घटा देंगे तो एक बच जाएगा ना, और बचेगा कौन सा, क्योंकि ऊपर से 13वां नीचे से 13वां 2 बार काउंट किया गया तो 13वां ही बचेगा। तो वो ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, बस इसलिए इसमें क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट सोच पाए, क्या वो सोचने की क्षमता ठीक है। ठीक है, बाकी रीजनिंग भी इसलिए पूछी जाती है पेपर में, लेकिन मैथ में क्या कैलकुलेशन भी वो कर पाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को दिया जाता है। और ये बार बार रिपीट होता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, और मैंने भी आपको औसत वाली क्लास में करवाया और आगे भी करवाएंगे जब एसएससी जीडी की आएगी। आगे देखिए क्या है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य इतने रुपए है। क्या है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपए है, और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की क्रमिक छूट मिलती है। तो साड़ी के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। साड़ी के क्रय मूल्य की गणना आपको करनी है। तो चलो साड़ी के क्रय मूल्य की गणना हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अंकित मूल्य कितना है, 1800 रुपए है, यानी कि 1800 रुपए है। उसके बाद क्या है, 10% की छूट मिल रही है, तो इसका 10% की छूट मिल रही है, मतलब इस पे 10% निकाल देंगे। ठीक है, या अगर छूट मिल रही है तो हम अगर डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो भाई 10% की छूट मिल रही है, तो 1800 पे तो कितना प्रतिशत देना है। छूट और कमी का मतलब एक ही होता है, हानि का मतलब एक ही होता है, समझाया था कि 100 में से माइनस करके लिखना है। तो 10 माइनस करके लिख दो, वैल्यू आपको अपने आप आ जाएगी कि 90% का मान। इसका 90% मान निकाल देंगे तो 10% तो वैसे ही कम हो गया। ठीक है, बस तो वही छूट थी। तो ये जो मान निकलेगा उस पे फिर 20% की छूट दी जा रही है। 20% की छूट का मतलब 100 में से 20 कम कर देंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 लिख देते हैं। तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इन सभी का गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 9 अंठे 72, 72 को 18 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। 72 को 18 से गुना करेंगे तो ये 1400 के आसपास आएगा, लेकिन ये आसपास ये तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 8 दूनी 16, ये आपका आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, और इकाई का अंक सिर्फ इसी ऑप्शन में 6, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये होती है चैंपियन वाली अप्रोच, थोड़ा समय बचाना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपको 80 क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय दिया जा रहा है। 60 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो 60 मिनट के समय में करने हैं तो स्पीड को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट छोटी छोटी चीजें हैं। कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आंसर सेम ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजें करोगे ना तो हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 1800 का 10% की छूट दी जा रही है, तो 10 कम करके हमने लिख दिया। फिर जो वैल्यू आएगी उस पर 20% की छूट दी जा रही है, तो उसमें ये कर सकता है।
और अगर आप वैसे करना चाहते हो तो इसकी छूट निकाल लो कि 10 और 20 की छूट कैसे निकलती है, उसके लिए बताया हुआ है ना, कौन सा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि छूट है उसके लिए माइनस का यूज होता है। तो और अगर बढ़ रहा होता तो प्लस का यूज होता। तो यहां पर क्या हो गया, -10 -20, उसके बाद माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो गया, और कितना आ गया 20 गुना, क्योंकि लिखा हुआ है ना x इंटू वाई, तो 20 गुना 10 या 10 गुना 20 लिख दो और बटे में 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से कितना आ गया माइनस का 30 होगी और उसमें से प्लस का 2 है, तो कितना बच गया माइनस का 28। इसका मतलब छूट कितने की है, 28 की। अगर माइनस होगा जितने की ही छूट होगी 28। अब इसका डायरेक्ट 28% कम कर दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 28% जो आएगा उसमें घटा दो, आपका मान निकल के आ जाएगा, यही निकलेगा। या आप अगर 28% 100 में से कम करके डायरेक्ट उसका निकाल दोगे तो भी आपका हो जाएगा, यानी उसका 72% निकाल दो। 72 को 18 से गुना ही तो करना है, अरे 72 को 18 से गुना करना है, वैसे भी वही होगा, और गुना करके दिखा देते हैं, 8 दूनी 16, 1 56 और 1 57, और उसके बाद क्या आ गया 72 आ गया, कितना 6 9 और 1296 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जिसको ये छूट वाली क्लास देखनी है ना, अभी तक नहीं देखे, तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, छूट वाली क्लास का। यहां से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, यानी 2 नंबर का तो पक्का ही आएगा, तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, यहां से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं कि 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर की ओर चाल से चलता है, एक तो कहां चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है, यानी कि एक इधर चल रहा है और दूसरा इधर चल रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो एक की स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड क्या दी गई है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपने कल हमारी क्लास देखी होगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो आपको पता होगा कि अगर दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो उनकी चाल हमेशा जुड़ जाती है, ये बात आपको पता होगी। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रहे होंगे, 24 किलोमीटर तो ये चल रहा है और प्लस में 14 किलोमीटर ये चल रहा है, तो 38 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो दूरी को तय कर रहे होंगे, दोनों की चाल जुड़ जाती है। अब आपसे क्या बोला है, तो उन्हें 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा, तो ये आपको बताना है कि 37 किलोमीटर की दूरी पर होने में उनको कितना समय लगेगा, यानी कि सिंपल भाषा में बताएं तो 47.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि 38 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना जा रहे हैं वो, 38 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है 38 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको लगता है 60 मिनट का समय, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कितनी है 47.5, 1 किलोमीटर की करते तो बटे में 38, मान किसका निकालना है 47.5 का, तो गुना में क्या कर देंगे 47.5 कर देंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन यहां पर नीचे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। क्या है कि 60 गुना 47.5 और बटे में कितना है 38 है, दशमलव इसको हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसको काटना है तो 0 से 0 कट गया, इसको क्या है 2 से काटा तो 3 पे, इसको 2 से काटा तो 19 पे कट गया, ये इस पे भी जा रहा होगा, 19 पे जा रहा होगा पक्का, क्या जा रहा है 19 दूनी 38, कितना बच गया 9, 19 5 95, कितना आ गया 19 दूनी 38, 9 बच गया 19 5 95, तो कितना आ गया 25 75, यानी कि कितने मिनट का समय लगेगा उसको, 75 मिनट का समय उसको लगेगा। लेकिन इस पे 75 मिनट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 75 मिनट को घंटे में बनाएंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट का 1 घंटा तो ये हो गया, तो 1 आवर तो हो गया, उसके बाद कितना बच गया 15 मिनट बच गई, तो 15 बटे 60 कर लेंगे, तो इसको कर दो 15 एकम 15, 15 चौके 60, एक सही 1 बटे 4 आवर का समय उसको लगेगा,
तो 1 सही 1/4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई? नहीं समझ में आई फिर से समझा देता हूं। दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो आज वाली क्लास में, सॉरी कल वाली क्लास में ही हमने बताया था कि अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो चाल हमने जोड़ी कितनी होगी? 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब है कि वो 60 मिनट में 38 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अब उनको बताना था कि 47.5 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेंगे। तो क्या हो गया? 38 बराबर 60 मिनट हो गया, 47.5 निकाला तो अपने आ गई 75 मिनट। लेकिन उसका घंटा बनाना था, तो 75 मिनट में एक तो घंटा हो गया 60 मिनट का, तो 1 घंटा पूरा हो गया। उसके बाद 15 मिनट बचा है, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करते हैं? 15/60। 60 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 1 सही 1/4 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर टाइम स्पीड वाली भी नहीं देखी तो वो देख लेना, सभी की मैंने प्लेलिस्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे क्या है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है। ए और बी की आय का अनुपात इतना है। ए और बी 36,000 और 60,000 रुपए खर्च करते हैं, तो उनकी बचत 3:4 में होती है। तो बी की बचत कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपली तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, और जो मेन तरीका है शॉर्ट ट्रिक वाला है वो आज वाली अनुपात वाली क्लास में करवा दिया गया है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मेहनत की है भाई। आप सभी लिए 2 घंटे की आज मैराथन क्लास डाली है अनुपात समानुपात की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, तो आप उस क्लास को देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:8 है। तो मतलब माना कि 5x है और दूसरे की क्या है? 8x है। आय में क्या है कि ए और बी इतने खर्च करते हैं, अगर आय में खर्चा घटा ले तो क्या बच जाएगी? आपकी बचत। तो खर्चा कितने का कर रहा है? ये 36,000 का कर रहा है, ठीक है, और ये कितने का कर रहा है? 60 का। तो आय में इसका 60,000 घटा देंगे, बराबर क्या है? 3:4 के अनुपात में है, तो 3:4 को हम 3/4 लिख देंगे ये चीज। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर का इधर आपका निकल के आएगा। निकालते हैं, आज बेसिक से ही सिखाता हूं आपको। कितना आ जाएगा? 20x माइनस यहां से 0 0 0 3 0, तो ये हो गई। उसके बाद 6 चौके 24, 2 12 और 2 14, ये आपका आ गया। ठीक है, 1,44,000 आ गया इसका। बराबर में इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24x और माइनस का कितना हो जाएगा? 6 18 और 18 के बाद 4 0, ये आपका हो गया। अब क्या करना है? अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24x माइनस का 20x हो गया, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का है माइनस का हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो बराबर में उसको इधर लेके आएंगे, तो ये तो है ही आपका माइनस का इतना है, वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 1,80,000 क्या हो गया? प्लस का हो गया, माइनस में 1,44,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1,44,000। इधर से क्या बच गया? अब आपका ध्यान से देखो, इधर से कितना बच गया? आपका 4x बच गया, और उधर से कितना बच गया? 36,000 बच गया। ठीक है, कितना बच गया? 36,000। 4x, x का मान निकालेंगे, 4 इसके बटे में चला जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो 4 नामे 36, कितना आ गया? 9,000 आ गया। तो x का मान कितना आ गया आपका? x बराबर हमारा मान आ गया है 9,000 आ गया x का मान। तो x का मान 9,000 आ गया है, तो अब आपको बताना है कि b की बचत कितनी है। तो b की बचत बतानी है कि b की बचत कितनी है। अब देखो, b की आय निकालने सबसे पहले, तो 1 का मान कितना आ गया? 9,000 आ गया। तो b को कितना माना था? 8x। अरे भाई कितना माना था? 8x ही तो माना था। पहले को क्या 5x, दूसरे को माना था 8x। तो x का माना 9,000 है, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना 9,000 कितना हो जाएगा आपका? 72,000 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता कि b की आय कितनी होगी, तो 72,000 रुपए उसकी आय हो जाती। लेकिन हमसे क्या पूछा है? उसकी बचत पूछी है, और इसमें से 72,000 में कितना खर्च कर देता है वो? 60,000। तो 72,000 में से 60,000 जो खर्चा करता है वो माइनस कर लो, कितना बच जाएगा आपका? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेसिक से करना है, और बेसिक से आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज वाली क्लास देखो, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, A to Z अनुपात और समानुपात के बारे में सब कुछ समझा दिया गया आपको। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, एक क्लास और करवा देंगे अनुपात समानुपात की।
ठीक है, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाएंगे ही, तब आपकी वो और क्लास करवा देंगे। ये वाला देखिए, एज से जो स्टूडेंट बोलते हैं सर जी क्या आयु से क्वेश्चंस आता है, क्या एज से पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है, आप अपने सामने ही देख सकते हो। कभी ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, और कभी दोनों में ही आता है। देखिए क्या है कि 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। कौन है, पति है, पत्नी है और उनके बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 5 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो उनके बच्चे की, तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, और कितनी थी, 24, औसत 24 थी, तो 24 गुना 3 कितनी हो जाएगी, 72 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये 72 वर्ष कब की है, 5 वर्ष पहले की है। कितने की है, 5 वर्ष पहले की। आगे क्या है, तो 6 वर्ष पहले, अब क्या बात हो रही है, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये 5 वर्ष पहले की है, अब 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है। पति 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु, देखिए क्या है कि 6 वर्ष पहले दिया हुआ है पत्नी की और बच्चे की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो पत्नी और बच्चा कितना हो गया, 2 हो गए, एक पत्नी हो गया, एक बच्चा हो गया, तो 2 हो गए, और 18 थी, तो कितनी थी भाई, 36 वर्ष। लेकिन ये कितने साल पहले थी, ये 6 साल पहले थी। अगर हम 5 की बात करें तो उससे 1 ज्यादा, तो अगर 5 पे आएंगे तो सभी की, बच्चे की भी 1 साल बढ़ चुकी होगी और पत्नी की भी 1 साल बढ़ चुकी होगी। तो अभी की जो टोटल 72 वर्ष है, उसमें से 36 + 2 38 वर्ष तो किसकी हो गई, इन दोनों की हो जाएगी 38 वर्ष, तो यानी कि बच्चे की और पत्नी की। अब पूछा है कि पति की वर्तमान आयु कितनी है, तो पति की घटा दो, कुल थी कितनी, 72, और उसमें से 38 घटा दो, कितना बच गया आपका, 38 घटाना है, तो इधर से आपका आ गया 4, इधर से आपका 4, यहां से बच गया 6 में से 3 गया 3, 34 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगी, 34 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। जो 34 वर्ष जो आयु निकली है अपनी, वो कितने की है, वो 5 साल पहले की है। अभी वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में पति है, उसकी भी आयु बढ़ चुकी है और सभी की बढ़ चुकी है, लेकिन हमें पति की बतानी है। तो अगर 5 वर्ष पूर्व वाली होती, अब स्टूडेंट जल्दबाजी में अगर 34 ऑप्शन होता तो उसको टिक कर दिया होता, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, पेपर में। तो क्या पूछा है, पति की वर्तमान में क्या होगी, 5 साल और जुड़ जाएगी, तो इसमें 5 साल और जोड़ देंगे, तो 39 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा कितना, 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो, 25 वाले का कितना है, ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आई और आपने कौन कौन सी क्लासेस देख ली है। अगर नहीं देखी है तो क्लास सारी देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको सभी जरूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।